अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बात से बात। मुझे ये तो मालूम नहीं कि हम बहैसियत कौम तरक्की पसंद हैं या रिजत पसंद, जमहूरियत पसंद है या कि आमरीत पसंद। अलबत्ता हम और हमारी क़यादत फिल्म पसंद जरूर हैं। बुनियादी मसाइल हैं क्या, उनका किसी को कुछ फिक्र नहीं। हर आन एक ड्रामा चाहिए और हमारी क़यादत न सिर्फ इंतहाई बासलाहियत एक्शन थ्रिलर ड्रामा प्रोड्यूसर है, बल्कि गैर मुल्की ड्रामों की भी मिसाली तकसीमकार है। रोमन सर्कस तो आवाम की तवज्जो हटाने के लिए साल में 1 या 2 बार किसी जश्न या फतह के मौके पर मुनक़द होता था, मगर हम तो शायद पैदा ही सर्कस देखने और सर्कस जीतने के लिए हुए हैं। ताज़ा तरीन गैर मुल्की पेशकश जो ब्रॉडशीट सर्कस है, रिंग मास्टर कावे मूसवी हर दूसरे तीसरे रोज अपने हेड से एक नया कबूतर निकालते हैं और हम, हमारा मीडिया और हमारी क़यादत उसके ऊपर तालियां बजाते हैं। दे गोल गोल घुमाते हुए, एक दूसरे पर उंगलियां उठाते हुए, और अगली किस्त का हम बेचैनी से इंतजार करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब रियासत के मुआशी हाथ में एक सुराख है और रोजमर्रा काम चलाने के लिए कभी समंदर पार पाकिस्तानियों के आगे हाथ जोड़कर, और कभी ब्रादर ममालिक के आगे हाथ फैलाकर, और कभी टैक्स ना दहिंदगान की ठोड़ी में हाथ देकर पैसा जोड़ते हैं। कोई भाई का लाल ये नहीं सोचता कि इस खून पसीने की कौमी कमाई में से $29 मिलियन कावे मूसवी की ब्रॉडशीट कंपनी किस तरह एक बरतानवी अदालत के जरिए नैब और हुकूमत के मुंह में हाथ डालकर ले हुई, और हम अपनी अदालती नाअहली और तसाहिल पसंदी के एहतसाब करने के बजाय कावे मूसवी के सिलसिलेवार करतबी इंकशाफात पर बकौल शख्स से इंजॉय ले रहे हैं। जब मूसवी ने कहा कि किसी अंजुमदार ने खुद को नवाज शरीफ का कजन बताकर मुझे शरीफ खानदान के काले धन के मामलात पोशीदा रखने के लिए $25 मिलियन की रिश्वत की पेशकश की, तो तमाम उमरानी कबीना कोर्स में झूम उठती है। क्या हम ना कहते थे कि ये सारा चोरों का जत्था है, चोरों का टब्बर है। ब्रॉडशीट वाले मूसवी साहब कहते हैं उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के चंद नुमाइंदों को 1 अरब मालियत की एक मुश्तबा बैंक अकाउंट के बारे में बताया था, लेकिन वजीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हमें कोई नाम नहीं बताया गया। मगर जब यही मूसवी साहब गुल्फशानी करते हैं कि जब ब्रॉडशीट कंपनी ने $1 अरब के एक पुरस्कार अकाउंट का सुराग लगाया, तो मौजूदा हुकूमत के एक मुबैना अहलकार ने इस केस पर हाथ डालने से पहले पूछा, मेरा कमीशन कितना होगा। इस पर हुकूमती तर्जमान कहते हैं कि मूसवी झूठ बोल रहा है। मूसवी कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के चंद नुमाइंदों को $1 अरब मालियत के एक मुश्तबा अकाउंट के बारे में बताया, मगर वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमें नाम नहीं बताया गया। मूसवी साहब के बकौल नैब ने सिर्फ सियासी हरीफों का पीछा किया। हम जिसका नाम बताते, नैब के अंदर से कोई ना कोई ये नाम लीक कर देता, और अगले ही हफ्ते काले धन के उस अकाउंट से रकम निकाल ली जाती। नैब कहता है मूसवी परले दर्जे की बातें करता है। मूसवी कहता है नैब बजाते खुद बेबालो पर है। आप भूल जाएं कि कहानी में कौन सच्चा है और कौन झूठा है। बस इस वक्त तक ड्रामे का मजा लें, जब तक कोई और एक्शन थ्रिलर सामने नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही मजा लीजिए जैसे आप और हमने 2011 में उसामा बिन लादेन की हलाकत वाले एबटाबाद हमले के बाद मंजर आम पर आने वाले मेमोगेट का मजा लिया था। याद रहे कि एक साहब थे मंसूर एजाज, उन्होंने दावा किया था कि सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर हुसैन हक्कानी के
हाथ का लिखा हुआ एक खत अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कंपनी के चेयरमैन एडमिरल माइक मुलन तक मैंने पहुंचाया था। उस खत में सदर जरदारी ने बजरिया हुसैन हक्कानी, बजरिया मंसूर एजाज एडमिरल माइक से इस्तदा की थी कि आप हैं जो जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा को जरदारी हुकूमत का तख्ता उलटने से बाज रख सकते हैं। इस एहसान के बदले जरदारी हुकूमत अमेरिका को हर वो मुंह मांगी सहूलत देगी जो ओबामा सरकार ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मेमोगेट का फायदा यह हुआ कि हुसैन हक्कानी अपनी सफारत से बरतरफ होकर इश्तहारी करार पाए। एबटाबाद हमले में पेशावराना गफलत का सवाल मेमोगेट के हंगामे में दब गया। मजे की बात यह है कि उस मुबैना खत ने मुसन्निफ हुसैन हक्कानी का नाम मंसूर एजाज ने तो बहुत बाद में लिया। इससे पहले इमरान खान ने भरे जलसे में बता दिया कि ये खत किसने तहरीर किया है। जब एक टीवी एंकर सना बुच्चा ने पूछा कि मंसूर एजाज से पहले आप खत के मुंसिफ का नाम कैसे जानते थे, तो खान साहब ने कहा वो दरअसल बात यह है कि देखें ना, आप तो जानती हैं कि वगैरह वगैरह। अमेरिकियों ने बस इतना एतराफ किया कि कोई छुट्टी मिली थी जिस पर ना तो किसी के निशान थे और ना मोहर, लिहाजा संजीदगी से पढ़े बगैर रद्दी की टोकरी में डाल दी। अमेरिका ने उस खत को कितनी घास डाली, उससे कतई नजर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नवाज शरीफ, ISPR और मीडिया रेटिंग के तुफैल मेमोगेट स्कैंडल को पाकिस्तान में इतनी ही मकबूलियत मिली जितनी कई बरस बाद अर्तुगरुल गाजी के हिस्से में आई। मेमोगेट का फायदा यह हुआ कि हुसैन हक्कानी अपनी सफारत से बरतरफ होकर इश्तहारी करार पाए। एबटाबाद हमले में पेशावराना गफलत का सवाल मेमोगेट के हंगामे में दब गया। जरदारी हुकूमत अगले 3 बरस बिल्कुल सीधी सीधी चलती रही। कयानी साहब और पाशा साहब ने मुद्दत पूरी की। फिर सब मेमोगेट भूल भाल कर हंसी खुशी रहने लगे। मुख्तलिफ स्कैंडल्स पर तहकीकाती सिफारिशात पर अमल दरामद करने के बजाय यह हुकूमत भी पिछली हुकूमतों की तरह अवाम से खेल खेल रही है। इसी तरह ब्रॉडशेड के ड्रामे की जानिब मीडिया और अवाम की तवज्जो हर बच्चे के लिए सूदमंद है। सबसे ज्यादा तवज्जो हटाव का फायदा सरकार को होता है। मसलन कोलालमपुर में PIA का एक त्यारा लीज की अदम अदायगी की पादाश में एक अदालती हुक्म पर जब्त हो गया। ब्रॉडशीट से तवज्जो हटने तो कोई पूछे। ऑस्ट्रेलिया की टीथियान कंपनी की जानिब से रिकॉर्डिक का नकली केस में $6 अरब हर जाने की रकम पाकिस्तान के सर पर तलवार की तरह लटक रही है। इस तलवार को सर से हटाने के लिए क्या क्या जतन हो रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है और ना ही कोई बता रहा है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत के सबब बनने वाली 12 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मुनाफाखोरी और ईरानी तेल की स्मगलिंग में इन कंपनियों के मुलव्वस होने के शवाहिद पर मबनी FIA की रिपोर्ट अब सेनेट में ज़ेरे गौर है। इसी मौजू पर एक आला सतही तहकीकी रिपोर्ट सरकारी फैसला साजों की मेज पर भी पड़ी है तो बस पड़ी ही रहेगी। शुगर माफिया की बाजीगरी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी कई माह से हुकूमत की मेज पर है। बिजली कंपनियों को अदम अदायगी के सबब गर्दशी कर्जे के हुजम 2300 अरब तक जा पहुंचे हैं। गैस, तेल, बिजली की कीमतों में इजाफे को हर महीने 2 महीने बाद अवाम की पीठ पर पड़ता देखते हैं। गैस की सनती
अवामी लोड शेडिंग भी उरूज पर है, मगर इन सब मामलात को सुलझाने और उनसे मुतल्लिक तहकीकाती सिफारिशात पर अमल दरामद के बजाय ये हुकूमत भी पिछलों की तरह अवाम से चिड़िया आई कौवा उड़ा हाथी उड़ा हा खेल के अवाम को टाइम पास करवा रही है। और जो इस बचगाना खेल से हो रहा है उनके मनोरंजन इस किस्म ब्रॉडशीट वाले कावे मूसवी जैसे किरदार आते रहेंगे और जाते रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय लें और अगली ड्रामा प्रोडक्शन का इंतजार करें। जिंदगी क्या है वो तो अपने करीने से कट ही रही है, बस आप एंजॉय करें। मिलते हैं एक अगले वीलॉग में। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।